हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। आज इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं झारखंड सचिवालय की बात करने वाले हैं कि झारखंड सचिवालय का जो पद आया हुआ है 2021 सीट आया हुआ है और इतना ज़्यादा बहाली फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा क्योंकि 2021 सीट माने रखता है। और आप लोग को इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपको किस तरीक़ा से तैयारी करना है झारखंड सचिवालय को, क्या क्या पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है और कितना घंटा पढ़ना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। साथ साथ आपको कौन कौन सा बुक लेना है वो भी पूरा फुल डिटेल में बताएंगे। और मेरा नाम सुमन हुआ। सुमन क्लासेस चलता है मेरा बाबू गांव में और आनंदा चौक में, दोनों जगह क्लास चलता है। और दोनों क्लास अभी हम डिजिटल क्लासरूम करने वाले हैं। तो आप ऑफलाइन या तो ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। बाबू गांव में आपका देवांगना रोड में मेरा है और जो आपका आनंदा चौक में है वो आपका गुरु गोविंद सिंह रोड में है। प्लस में आपको जो ऑनलाइन क्लास कराया जाएगा तो ऑनलाइन क्लास भी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं। लैंग्वेज पेपर का आपका हिंदी, खोटा, नागपुरी तीनों क्लास अवेलेबल है। इसके अलावा आपका झारखंड जी के साइंस, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर ये सारा कुछ पढ़ाया जाएगा और एक्साइज पुलिस के भी पढ़ाया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि झारखंड जो सचिवालय का जो भर्ती है तो उसमें कितना सीट आया हुआ है और कौन सा पद पे। टोटल 7 पद निकला हुआ है। 7 पद के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे ज़्यादा चर्चा करेंगे कि आपका जो एज का छूट दिया गया है उसके बारे में। सेकेंड चर्चा करेंगे कि जो आपका जो आवासीय, जो जातीय, ये सारा जो लगेगा वो कब कब बना होना चाहिए इसके बारे में। फिर हम लोग देखिए ये जो सचिवालय का जो एग्ज़ाम है मात्र एक एग्ज़ाम है, ना ही इंटरव्यू है ना ही कुछ है। आप एक एग्ज़ाम निकालते हैं तो डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होता है, और इतना जान लीजिए कि 2021 सीट आया हुआ है, वो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जेएसएससी सीजीएल जो आपका फॉर्म है 2015 का फॉर्म है। 2015 का फॉर्म है, कैंसिल होते होते 2019 में आया। 2019 के बाद 2022 में आया, 2022 में भी कैंसिल हुआ, 2021-22 में आया था, कैंसिल हुआ, अभी फिर निकला है और अब डायरेक्ट दुगना सीट निकला है। क्योंकि अब दुगना सीट जान रहे हैं कि 2000 सीट बहुत माने रखता है झारखंड के लिए। तो आपको लगिएगा, सही ढंग से पढ़िएगा तो आराम से होगा। कम से कम भी आपको 6-7 घंटा सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा और आपको लेना है ये मौका। आप जान लीजिए कि जो भी मौका ही मिला हुआ है दोबारा आपको मौका मिलेगा ही नहीं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसी बार ये लेने का कोशिश कीजिएगा। चलिए तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये 20 तारीख से ऑनलाइन होना चालू हो जाएगा, भराना 20 तारीख से ऑनलाइन होना चालू हो जाएगा, ठीक है। और जो वेबसाइट यहाँ दिख रहा है www.jssc.nic.in, इसी पे फॉर्म भराएगा। अब हम बात कर रहे हैं इसमें टोटल ऑल इंडिया भी फॉर्म भर सकता है, 40% छूट देगा, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि परीक्षा शुल्क के लिए परीक्षा शुल्क मात्र आपको 100 रुपये लग रहा है। कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो पुराने कैंडिडेट हैं और उनका डाउट है सर कि फ़ी लगेगा कि नहीं लगेगा। तो उनका फ़ी नहीं लगेगा क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे पुराना, तो उनको फ़ी नहीं लगेगा, ठीक है। और कोई नया रजिस्ट्रेशन डालेंगे तो उनको फ़ी लगेगा। तो जो जनरल कैंडिडेट है, जनरल ओबीसी कैंडिडेट है, उनका 100 रुपये लगेगा और जो ST/SC कैंडिडेट है उनको 50 रुपीज़ लगेगा, ठीक है, 50 रुपीज़ लगेगा। इसके अलावा हम बता दे रहे हैं बाबू, अब यहाँ दे रहे हैं 7 प्रकार के हैं। तो जो सहायक है ना, जो सहायक जो आपका जो पदाधिकारी का जो बढ़िया पोस्ट था वो भी सबसे ज़्यादा सीट कर दिया गया है। 863 सीट कर दिया गया है, 863 सीट कर दिया गया है। टोटल सातों जितना भी 7 पद है, सातों पद मिलाकर आपका 2021 सीट है। 2021 सीट है आपको सातों पद मिलाकर। हम क्या बोले कि यहाँ देखिए आप पहला जो भी पद है यहाँ सब दर्शाया हुआ है, उसी हिसाब से आपका ऑप्शन भी देगा भराने के समय कि कौन कौन सा पद आपको रखना है। जैसे पहला हो गया आपका, दूसरा हो गया आपका, तीसरा हो गया, चौथा हो गया आपका, पंचमा हो गया, छठा हो गया, संतवा हो गया। तो ये इस प्रकार से कैटेगरी बाय कैटेगरी दिया हुआ है, ठीक है, कैटेगरी बाय कैटेगरी दिया हुआ है। आप जब फॉर्म भरिएगा उस समय आपको ऑप्शन भी दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ जो वेतन है, वेतन भी दर्शाया हुआ है, वेतन भी यहाँ दर्शाया हुआ है। इसके अलावा हम अभी बता दें इसका योग्यता होना चाहिए, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अब ग्रेजुएशन पास है तभी फॉर्म डाल सकते हैं। आपको ग्रेजुएशन पास है तभी फॉर्म डाल सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन अपायरिंग है वो फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए तभी फॉर्म डाल सकते हैं। ये सवाल बराबर हमको पूछते रहते हैं। इसके अलावा सबसे पहले आप जानिए कि एज के बारे में। हम बोले कि एज मेन इंपॉर्टेंट है, तो एज आपको 35 साल एज छूट दिया जाता है। जो जनरल कैंडिडेट है उनका 35 साल रहता है, जो ओबीसी है उनका 37 साल रहता है, जो ST/SC कैंडिडेट है उनका 40 साल रहता है एज। तो ये जो अधिकतम उम्र जो ये किया जाएगा वो किया जाएगा 1/8/2019। 1/8/2019 से
आपका 35 साल हो रहा है तो कोई दिक्कत ना, आप फॉर्म भर सकते हैं। मेन यहाँ जो डेट है आपको हमको बता रहे हैं, मेन डेट ये है आपका, तो 1/8/2019 से आपका पकड़ा रहा है डेट, तो भर सकते हैं। और जिसका जो 18 साल की हम बात करें तो 1/8/2023 से आपका 21 साल होना चाहिए, कम से कम भी आपका 21 साल होना चाहिए, क्योंकि 18 साल जो लेता है वो झारखंड पुलिस वगैरह में लेता है, एक्साइज पुलिस में लेता है, इसी कारण हमको 18 साल मोशन निकल गया। तो आपका जो एज लेगा वो लेगा 21 साल से लेगा, ये 21 साल होना चाहिए 1/8/2023 के अंदर, है ना। अधिकतम जो उम्र ये किया जाएगा वो 1/8/2019 से किया जाएगा, 1/8/2019 से किया। तो ये हम आपको एज क्लियर करवा दिए। अब हम बात करते हैं, एज तो हम आपको क्लियर करवा दिए, अब हम बात करते हैं, आप देख रहे हैं सभी का एक जो एज है ना, यहाँ गणन करने का तिथि दिया हुआ है, सभी जो सातों पद है, सातों पद का, तो उसके हिसाब से भी आपको एज मिलाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अलावा हम बता रहे हैं जो ओबीसी जनरल कैंडिडेट है उनका 35 साल एज छूट दिया जाता है इसमें, है ना। 21 से साल होता है, कम से कम उम्र आपका 21 साल होना चाहिए, 21 साल होना चाहिए, और कितना 35 साल तक छूट देता है, ठीक है, 35 साल तक छूट देता है। चलिए तो आगे बता रहे हैं जो जनरल कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट करना बोले तो 35 साल तक एज देता है, 35 साल तक। और जो ओबीसी कैंडिडेट है, ओबीसी उनको 2 साल छूट दिया जाता है, 37 साल। और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 38, और जो ST/SC कैंडिडेट है उनका 40 साल तक छूट देता है, 40 साल तक छूट देता है, ठीक है। अभी हम लोग आगे बताते हैं, ये तो हम बता दिए। अब मेन जो हम लोग का मुद्दा है वो है सिलेबस पर, क्योंकि सिलेबस के बारे में बताना है इस कारण, क्योंकि सिलेबस आपका पता रहेगा उसके बाद ही ये कर पाइएगा। प्लस में जो आपका ओबीसी हो गया, जातीय हो गया, ओबीसी हो गया, जातीय हो, ओबीसी जातीय तो एक ही हो गया आपका। इसके अलावा आपका स्थानीय हो गया, ये सारे बताते हैं। जो EBEWS बनाना है उनको बारे में बता रहे हैं। तो जो EWS के मात्र 1 साल वैलिड रहता है, तो आपको इधर EWS बनाना पड़ेगा। रहा बात जनरल का, EWS जो बनाता है वो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए है EWS, और ये आपको बनाना है, चाहे आप ST बनाइए, चाहे आप झारखंड के निवासी हैं तो OBC बनाइए, ST बनाइए, ST का जो सर्टिफिकेट है वो बनाइए, जो SC कैंडिडेट है SC कैंडिडेट का आप सर्टिफिकेट बनाइए, या जो जनरल है वो EWS बनाइए, ज़रूर बनाइए, क्योंकि जो 60% दिया गया है 60% इसी में काउंट होगा। इसके अलावा जो अदर है जो 40% है, 40% वो जनरल में गिनती आएगा, तो बाहर के भी लोग हैं तो उसमें 40% में वो फाइट कर सकते हैं। तो आप कागज़ जरूर बनाइएगा। तो आपको हम क्या बोले, जो SDO लेवल से बना हुआ है तो 2016 के बाद का बना हुआ है SDO लेवल का, तो चलेगा, 2016 के बाद बना रहेगा SDO लेवल का, वो चलेगा, ठीक है। इसके अलावा तो वो आपका 7 है ना, यहाँ देखिए 2/6/2016 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, 2/6/2016 के बाद के बना हुआ, को आवासीय है या जातीय है तो दोनों चलेगा। SDO लेवल से तो जो CO लेवल है तो CO लेवल के लिए आपको चाहिए 2019 से बना हुआ, यदि 19/7/2019 के बाद बना रहेगा तभी चलेगा, उससे पहले बना हुआ रहेगा तो नहीं चलेगा। तो ये आवासीय जातीय को हम क्लियर करवा दिए। अब इसके अलावा फिर हम बात करने वाले हैं सिलेबस पे। और सिलेबस देखिए, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, मात्र एक ही एग्जाम होगा, ना ही इसमें इंटरव्यू है ना ही कुछ है। अब एक एग्जाम बैठिए, एग्जाम में रिजल्ट लीजिए और आपका नौकरी हो जाएगा। इसमें दोबारा ना ही PT है ना ही मेंस है, मात्र एक एग्जाम है, वो डायरेक्ट मेंस है, ठीक है, डायरेक्ट मेंस है। और वो भी जो आपका होगा ऑफलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। आपका 3 घंटा का आपको बता रहे, 3 पेपर होगा, 3 घंटा नहीं 3 पेपर होगा। अब प्रत्येक पेपर 2-2 घंटा का होगा, प्रत्येक पेपर 2-2 घंटा का होगा। सेकेंड में हम बता दे रहे हैं, ये जो ऑनलाइन होगा, ये फॉर्म ऑनलाइन होगा, तो 20/6/2023 से ऑनलाइन होना शुरू हो रहा है। 20/6/2023 से आपका ऑनलाइन होना शुरू हो रहा है, 20/6/2023 से ऑनलाइन होना शुरू हो रहा है, 20/6/2023 से आपका ऑनलाइन होना शुरू हो रहा है, और 19/7/2023 तक आपका भराएगा, यानी आपका 1 महीना भरने का समय देगा। तो 20/6/2023 से ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। और अभी झारखंड क्लर्क का भी भर्ती आ रहा है, इंटरमीडिएट, तो क्लर्क का भी आप इंतजार कर रहे हैं तो क्लर्क का भी भर्ती आएगा, हल्का सा वेट कीजिए। आपका यहाँ दे रहे हैं कि आपका 20/6/2023 से भराना चालू हो जाएगा और 19/7/2023 तक फॉर्म भराएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें सिलेबस हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या बोले कि ये आपका जो होगा वो MR पे होगा एग्ज़ाम, यानी आपका वो एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होगा, OMR शीट पे एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा और 4 ऑप्शन में आपको टिक मारना रहेगा, और 4 ऑप्शन में टिक मारना रहेगा। सेकेंड में आपको ये नॉर्मलाइज होगा, है ना, नॉर्मलाइज होगा।
प्लस में एक क्वेश्चन में आपको मिलने वाला है 3 नंबर, एक क्वेश्चन में मिलने वाला है 3 नंबर, और एक क्वेश्चन गलत होने पे आपको 1 नंबर काट लिया जाएगा, 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, 1 नंबर काट लिया जाएगा। अब यहाँ हम बता रहे हैं कि क्या बोले कि यहाँ एक ही चरण होगा, यानी मुख्य परीक्षा होगा। ये जो एग्ज़ाम होगा वो मुख्य परीक्षा होगा, और टोटल 3 पेपर एक ही दिन में आपको 6 घंटा का एग्जाम होगा। हम क्या बोले ना कि 3 नंबर आपको अंक दिया जाएगा और एक गलत पे 1 नंबर काट लिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस पे। तो सिलेबस पे बात करें पेपर 1 के बारे में, तो पहले भी वीडियो में हम बता चुके हैं और फिर हम आपको बता दे रहे हैं। और हाँ, आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो हम नया बैच लॉन्च कर रहे हैं, तो अब क्लास करना बहुत परफेक्ट तरीका से आपको झारखंड मैथ, कंप्यूटर, रीजनिंग सारा कुछ पढ़ाया जाएगा बहुत बढ़िया तरीका से, खोटा, नागपुरी वगैरह हर कुछ। तो जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हम बता ही दिए कि हजारीबाग मेरा ऑफलाइन क्लासेस चलता है, तो ऑफलाइन क्लास में बता दिए बाबू गाँव और एक आनंदा चौक। अब यहाँ देखिए, तो रहा बात पेपर 1 का, तो पेपर 1 में हम क्या बोले कि हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, और उसमें सिर्फ पास करना है, क्योंकि पेपर 1 में आप पास नहीं करते हैं तो इतना जान लीजिए, ना ही आपका पेपर 2 जांच होगा, ना ही पेपर 3 जांच होगा। तो पेपर 1 आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और पेपर 1 के लिए ज़्यादा समय नहीं लगाना है। पर डे 10 मिनट देना है आपको हिंदी में और 10 मिनट देना है इंग्लिश में, और नॉर्मल क्वेश्चन रहता है, उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है, तो 10 मिनट दीजिएगा हिंदी में और 10 मिनट दीजिएगा इंग्लिश में। ठीक है, 10 मिनट हिंदी में और 10 मिनट इंग्लिश में। अब यहाँ देखिए पेपर 2 के बारे में हम बात करें तो यहाँ आगे पेपर 1 में टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा, और एक क्वेश्चन पे 3 नंबर यानी 360 नंबर रहेगा, जिसमें सिर्फ पास करना है, मेरिट नहीं बनेगा। और ऐसा नहीं, अब हिंदी में भी पास नंबर ला के पास कर सकते हैं, या तो इंग्लिश में भी केवल नंबर ला के पास कर सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ बात रहा कि आपका पेपर 2 में, तो पेपर 2 में आपका लैंग्वेज पेपर में अब पहले हिंदी नहीं था, हिंदी हटा दिया गया था, कभी हिंदी जोड़ दिया गया है, इंग्लिश जोड़ दिया गया है, संस्कृत जोड़ दिया गया है, इसके अलावा उर्दू हो गया, बंगाली हो गया, खोटा हो गया, नागपुरी हो गया, आपका कुरमाली हो गया, मुंडारी हो गया, खड़िया हो गया, कुड़ुक हो गया, पचपरंगिया हो गया, उड़िया हो गया, ये सारा भाषा है। इस भाषा में आप एक भाषा ले सकते हैं, और सारा के सिलेबस भी दिया हुआ है, तो उतना संभावना नहीं है कि सबके सिलेबस हम आपको बता सकें। तो उन लोगों के सिलेबस के लिए हम अलग दिन आपको एक अलग से वीडियो बना के हम आपको दे देंगे, और ये भी हम बता देंगे कितने घंटा। तो हम क्या बोले कि पेपर 1 के लिए आपको हिंदी के लिए 10 मिनट पर डे समय देना है, इंग्लिश के लिए 10 मिनट समय देना है। रहा बात लैंग्वेज पेपर के लिए, तो लैंग्वेज पेपर के लिए 2 घंटा समय देना है, क्योंकि इससे मेरिट बनेगा और डायरेक्ट आपको 50% नंबर तो यहीं से आ जा रहा है, क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन पे 3 नंबर, तो 100 क्वेश्चन पे 300 नंबर आपको मिल जा रहा है, सॉलिड 300 नंबर मिल जा रहा है। तो इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है लैंग्वेज पेपर पे। आपको नौकरी लेना है, इस बार सीजीएल को नौकरी लेना है, तो नौकरी के लिए एक ही मुद्दा है, वो है लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर सही ढंग से करते हैं तो आपका नौकरी होगा ही होगा। ये रहा, आपको हम बताएंगे कि क्या क्या पढ़ना है। तो लैंग्वेज पेपर के लिए 2 घंटा पढ़ना है, प्रत्येक दिन 2 घंटा। रहा बात, अब लैंग्वेज पेपर में हम क्या बोले कि मेरे यहाँ क्लास अवेलेबल है हिंदी, नागपुरी, खोटा। तो हिंदी, नागपुरी, खोटा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दे रहा है आप कॉल कर लीजिएगा। हाँ, केवल खाली लैंग्वेज पेपर भी करना चाहते हो वो भी मेरे यहाँ उपलब्ध है, और बहुत बढ़िया क्लास कराया जाएगा। ठीक है, नागपुरी के लिए करिश्मा मैम रखे हुए हैं, खोटा के लिए राजेश सर रखे हुए हैं, और हिंदी के लिए हम खुद पढ़ाएंगे। हिंदी के लिए फी बहुत कम रहेगा क्योंकि हम पढ़ाने वाले हैं। अब यहाँ देखो बाबू, अब रहा बात पेपर 3 का। अब पेपर 3 का तो हम क्या बोले कि पेपर 2 और पेपर 3 दोनों मेरिट है। तो पेपर 2 में तो आपको हम क्या बोले कि 300 नंबर के रहेगा, वो बहुत मायने रखता है क्योंकि 50% आपको कवर कर देगा। इसके बाद रहा पेपर 3 का, तो पेपर 3 में सबसे ज़्यादा आपको जो फोकस करना है वो करना है आपका झारखंड पे, क्योंकि 40 नंबर सॉलिड में सॉलिड उड़ जाएगा, 40 नंबर सॉलिड में सॉलिड उड़ जाएगा 40 नंबर। तो ये आपको झारखंड के आपको क्लियर करना है, झारखंड के करना है 40 नंबर। उसके बाद झारखंड के लिए उड़ान बुक ले लीजिएगा, बेहतर रहेगा, है ना। उड़ान बुक ले लीजिएगा, अभी उड़ान नहीं आया हुआ है तो दूसरे बुक भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। झारखंड कोर्स हम कंप्लीट भी करवाते हैं, तो केवल झारखंड भी करना चाहते हो तो संपर्क कर सकते हैं, या तो पूरा फुल कोर्स करना कर सकते हैं। झारखंड आपको एग्जाम तक आते थे 2 या 3 बार हम पढ़ा देंगे। ठीक है, तो 40 नंबर पूछेगा, 40 में
70% नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, 30% विविध से क्वेश्चन डालेगा, यानी जो रटने वाला क्वेश्चन आता है उसे 30% देगा। और एक झारखंड के भी अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि झारखंड में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद रहा कंप्यूटर का, कंप्यूटर का 20 नंबर, कंप्यूटर के 20 नंबर, इसमें भी 20 में 20 उठा लीजिएगा, रिजोल्यूशन कंप्यूटर का यूज कीजिएगा। और एक बुक के हम अगला वीडियो में एक फोटो देंगे, क्योंकि बुक के लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हम बता देंगे कंप्यूटर के एक सेट कौन सा मारना है, तो कंप्यूटर के बोले। उसके बाद फिर हम क्या बोले, रीजनिंग का, तो रीजनिंग का भी सेट मारना है, तो रीजनिंग का भी हम आपको अभी लूसेंट पढ़ना है, रीजनिंग का लूसेंट आता है, और एक आता है यूनिक का, मतलब मास्टर रीजनिंग का, यूनिक मास्टर रीजनिंग का आता है, वर्बल रीजनिंग करके है ना, तो वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग आता है, उसको पढ़ लीजिएगा। उसको भी हम अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें फोटो दर्शा देंगे। जितना भी बुक अभी हम फोटो नहीं दर्शा रहे हैं क्योंकि प्लानिंग करके नहीं बता रहे, क्योंकि कल फॉर्म में आया ही आया है, तो इसके लिए हमको समय देना पड़ेगा। तो अलग से हम बुक सबका अलग अलग से छाट के बुक बता देंगे कि आपको कौन पढ़ना है, कौन कौन सा बुक लेना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। और बार गणित का, तो गणित में भी 20 नंबर है ना, तो गणित के लिए अब RS अग्रवाल और SD यादव का बुक का उपयोग कीजिएगा, काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद रहा साइंस का, तो साइंस आप क्या कीजिएगा कि खान सर का एक नोट्स बनाया हुआ है, बहुत नॉर्मल नोट्स है, तो उसको प्रयोग कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा, ठीक है। नोट्स ले लीजिएगा, बेहतर रहेगा, नोट्स को फोटोकॉपी करवा लीजिएगा, क्योंकि किताब पढ़िएगा उतना समय नहीं है, कहीं 2 या 3 महीना समय ही बचा हुआ है, ठीक है। अब रहा बात कि ऑल इंडिया में टिक क्यों नहीं मारे, क्योंकि ऑल इंडिया में टिक नहीं मारने के कारण हुआ कि यहाँ 20, 20, 40, और देखिए मैथ रीजनिंग 40 नंबर, मैथ रीजनिंग 40 नंबर सॉलिड उठ रहा है, 40 नंबर झारखंड में फुल उठ रहा है, 40, 40, 80 हो गया। अब 20 कंप्यूटर 20 सेंट, तो 120 क्वेश्चन यहाँ को कवर कर लेते हैं बढ़िया से, और लैंग्वेज पेपर कवर कर लेते हैं, तो हम गारंटी लेते हैं कि आपको नौकरी कोई छोड़ाएगा नहीं, है ना। कहा कि ऑल इंडिया में बहुत लंबा सिलेबस होता है, और 30 क्वेश्चन से अच्छा है कि ये सारा पर हमको ज़्यादा फोकस करना है जितना टिले। हाँ, ऑल इंडिया पे भी फोकस करना है, तो उसमें क्या करना है, 30 में तो 15 नंबर पूछेगा करंट अफेयर और 15 नंबर पूछेगा नॉर्मल। तो 15 नंबर में क्या करेंगे हम लोग, हिस्ट्री कवर कर लेंगे, है ना, हिस्ट्री कवर कर लेंगे, पॉलिटिक्स कवर कर लेंगे, ज्योग्राफी कवर कर लेंगे, ठीक है। और 15 मिनट अरे करंट अफेयर भी क्लियर कर लेंगे। अब इसका हम टाइमिंग नहीं बता दिए, तो झारखंड जी के लिए 1 घंटा समय देना है, मैथ के लिए 1 घंटा समय देना है, ठीक है, झारखंड जी के 1 घंटा, मैथ 1 घंटा। अब रीजनिंग के 15 मिनट समय देना है, कंप्यूटर के 30 मिनट समय देना है, साइंस के 30 मिनट का समय देना है, ठीक है। तो इतना समय आपको देना। ऑल इंडिया में हिस्ट्री का आप दीजिए 15 मिनट, आपका पॉलिटिक्स का 15 मिनट, ज्योग्राफी के 15 मिनट और 30 मिनट करंट अफेयर, इतना समय आपको देना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस कर पाइएगा। क्योंकि आपको सब सिलेबस, कभी भी एक सब्जेक्ट से नौकरी नहीं होता है, हर सब्जेक्ट मजबूत कीजिएगा तभी आपका नौकरी होगा। तो मेरा वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी इसको बता दे रहे हैं कि आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, तो सारा सुविधा करने वाले हैं सुमन क्लासेस बाय सुमन सर, जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू। और आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो क्लास कर सकते हैं। और अभी पहले का जो वीडियो का मेरा क्वालिटी था हल्का कम था, क्योंकि कैमरा वगैरह था नहीं, कर आप कैमरा वगैरह सारा जुगाड़ कर रहे हैं, तो आपका जो वीडियो क्लास दिया जाएगा ना वो हाई क्वालिटी में दिया जाएगा और बढ़िया से दिया जाएगा, यानी महीना दिन के अंदर आपको टोटल के टोटल पूरा बदलाव दिख जाएगा। तो आप क्लास लेना चाहते हैं तो एक बार क्लास जरूर करके देखिए, या तो पहले का भी जो वीडियो है हल्का क्वालिटी कम रहेगा, कर एक बार मेरे 1 घंटा भी एक बार क्लास शांतिपूर्वक सुन के देखिए कि आपको क्लास कितना बढ़िया करवाते हैं। झारखंड के बहुत बढ़िया करवाते हैं, झारखंड मैथ रीडिंग सब बहुत बढ़िया से क्लास करवाते हैं। तो आप क्लास करना चाहते हैं, जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस पर एक बार जरूर कॉल कर लीजिए। धन्यवाद। क्या करना पड़ेगा, उसी दबाना पड़ेगा।